हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे इग्नू बीएड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2025 के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नू बीएड के एलिजिबिलिटी वाले वीडियो को देख के कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम इग्नू 2025 जनवरी सेशन के लिए बीएड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो क्या करना है, अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, आप अपने रीजनल सेंटर को चूज करोगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तो आपको कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देना है इंटर्नशिप का। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये वीडियो में। तो आप लोग अगर हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है इग्नू बीएड से रिलेटेड और 1 ईयर बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपके कमेंट्स को सेपरेट वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं गाइज। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पे आपको रेगुलर और अपडेटेड न्यूज मिलती रहती है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। जैसा कि मैंने आपको इग्नू बीएड जनवरी 2025 सेशन के लिए बताया था कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक है, प्लस 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपके पास डीईएलएड या बीटीसी की डिग्री है। जैसा कि मैंने आपको एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स में बताया था कि आपने मान लीजिए डीईएलएड कर रखा है या फिर बीटीसी कर रखा है, जो कि मैक्सिमम बच्चे इन्हीं दो कोर्स में से कोई एक करते हैं। हालांकि जितने भी यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं, आपने इनमें से अगर कोई भी किया है रेगुलर मोड में यानी फेस टू फेस में तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आपने डीएलएड का कोर्स फेस टू फेस मोड किया होगा, बीटीसी का कोर्स फेस टू फेस मोड किया होगा रेगुलर मोड से, तो आपने इंटर्नशिप जरूर की होगी और उस इंटर्नशिप में आप किसी स्कूल में गए होंगे और वहां पे आपने 3 महीने या 2 महीने आपने पढ़ाया होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट करिकुलम। अलग अलग स्टेट में किसी में 3 महीने का रहता है, किसी में 4 महीने का रहता है, किसी में 6 महीने का रहता है। आपने इंटर्नशिप किया होगा और इंटर्नशिप का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, employment cum internship certificate to be issued by principal headmaster only, यानी कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो आपको इशू करके देता है और उसमें वो सारी चीजें मेंशन करता है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आपका नाम होगा, हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम दिस डेट मंथ एंड ईयर टू दिस डेट मंथ एंड ईयर, है ना। ही या सी हैज बीन टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ टोटल इतना ईयर्स इतना मंथ ओनली। और यहाँ पे वो सारी चीजें लिख के आपने जितना भी वहां पे टीचिंग एक्सपीरियंस गेन किया है उसको लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल और हेडमास्टर अपना सिग्नेचर सील करेगा, फुल एड्रेस वगैरह डाल के स्टैम्प करके आपको दे देगा। गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का कोर्स किया है, बीटीसी का कोर्स किया है और आपके पास कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। बशर्ते आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपने जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप किया होगा उसकी सर्टिफिकेट आप जरूर अरेंज करके रख लें, क्योंकि इसका आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको काम आएगा, आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ये तो बात हो गई उन कैंडिडेट्स की जो कैंडिडेट्स सिर्फ ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है और उन्होंने अपना डीएलएड या बीटीसी कोर्स किया हुआ है बट उनके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है, सिर्फ इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अपने पास ले लेना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको बनवा लेना है उसे जल्दी से। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी या फिर इनमें से कोई एक कोर्स किया हुआ है और उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, यानी कि उन्होंने 2 साल या 3 साल या 4 साल या फिर 5 साल कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं या काम किया हुआ है। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इग्नू मेरिट लिस्ट में, यानी सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपके पास 1 साल 2 साल या 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने इंटर्नशिप तो किया ही होगा
प्लस आपके पास क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 2 या 4 या 5 साल का जो भी है आपके पास, तो वो जिस जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है वहां से आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगेन फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का रहता है हर स्कूल का, कि आपका जो भी नाम रहता है वहां पे वो कब से कब तक आपने काम किया है, वो स्कूल एफिलिएटेड है या नहीं है, वो सब चीजें वहां पे डालने के बाद उस स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर सील साइन करके आपको ये सारी चीजें दे देगा, और ये आपको अपने पास रख लेना है क्योंकि इसका यूज आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आने वाला है। तो आप समझ गए, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। यानी जो लोग वर्किंग हैं, टीचर हैं, और वो अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं और फॉर्म फिल करते हैं जनवरी 2025 इग्नू बीएड के लिए, तो उन्हें वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कोई बंदा जॉब करने जाता है और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो कंपनी पहले उन्हें लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अगर कोई फ्रेशर जाता है तो वो भी एलिजिबल होता है, बट उसे प्रायोरिटी कम मिलती है। तो सेम यहाँ पे भी इग्नू बीएड में भी है कि अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी। तो आई थिंक 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की, गवर्नमेंट टीचर्स की। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बीटीसी वगैरह क्वालिफाई करके प्राइमरी टीचर की या जो भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप जितने साल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने डीएलएड या बीटीसी ये तो कंपलसरी है ही, ये जो आप देख रहे हो इनमें से कोई एक कोर्स रेगुलर मोड में यानी फेस टू फेस मोड में करना कंपलसरी तो है ही, साथ ही साथ आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जिला शिक्षा अधिकारी से और अपने हेडमास्टर से एक लेटर पे साइन करवा लेना है कि मैं जो है इतने साल यहाँ पे काम किया हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आपका स्कूल का हेडमास्टर दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, और साथ ही साथ आपको एक और फॉर्मेट पे भी साइन करवाना है, और वो फॉर्मेट यहां पे मैं आपको दिखवा देता हूं। ये देख सकते हैं, सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क एंड इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको पता है कि इग्नू में साल में 2 बार यानी फर्स्ट ईयर में 4 वीक की और सेकेंड ईयर में 16 वीक की आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आपको ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फिल करके आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर से क्या करवाना है, सील साइन करवा लेना है फुल एड्रेस के साथ, और इसको आपको अपलोड करना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले खास करके इसमें ये ध्यान देंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिशियल, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कहीं से बनवा लेंगे वो चीज, बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये चीज ध्यान देंगे कि आपको सबसे पहले इग्नू बीएड में अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, अप्रूवल ले लेना है अपने हेडमास्टर से कि सर मैं इग्नू से बीएड करना चाहता हूं और मुझे पूरे साल में फर्स्ट ईयर में 4 वीक की और जो सेकेंड ईयर है उसमें 16 वीक की छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि बाकी चीजें ऑनलाइन होती है और ये इंटर्नशिप ऑफलाइन होता है। तो आई थिंक आपको ये तीनों ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट समझ में आ गए हैं। ग्रेजुएशन वाले बंदों को क्या करना है, ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधा अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डीएलएड या बीटीसी का जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो अपने स्कूल से बनवा लेना है और आप एलिजिबल हो जाओगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है और उन्होंने कहीं पे 2 या 4 साल काम किया हुआ है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको वो 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो अपने फॉर्मेट पे जो मैंने अभी आपको दिखाया उस पे साइन करवाएंगे और उससे अप्रूवल ले लेंगे कि मुझे 4 सप्ताह और 16 सप्ताह की छुट्टी चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में एक साथ टीचिंग और प्लस वर्क दोनों नहीं दिखा सकते हो, इंटर्नशिप नहीं दिखा सकते हो, दैट्स व्हाई। तो गाइज आई होप आपको जनवरी 2025 सेशन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को जितनी भी हेल्प कर पाता हूं मैं उससे ज्यादा आप लोगों को करने की कोशिश करता हूं। तो गाइज अगर आपने हमारा इग्नू बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 का वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड और 1 ईयर बीएड की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।